नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों चलो देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी मंडे को कहाँ पे काम कर सकते हैं। दोस्तों हमने फ्राइडे के लिए क्या डिस्कस किया था, फ्राइडे के लिए जो एनालिसिस किया था उस हिसाब से बहुत ही अच्छा काम किया दोनों इंडेक्स ने। निफ्टी का देख लेते हैं, फिर बाद में बैंक निफ्टी का देखते हैं। दोस्तों निफ्टी में अगर आपने कल का वीडियो देखा रहेगा, दोस्तों मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको एक दिन पहले लाइव ट्रेड मिल रहा है, वन डे बिफोर आपको लाइव ट्रेड मिल रहा है दोनों ही इंडेक्स का। आपको सिर्फ वही लेवल्स ड्रॉ करनी है और उसी लेवल्स के हिसाब से काम करना है। दोस्तों मैंने क्लियरली जाके वीडियो ज़रूर देखिए, मैं हर बार बोलता हूँ सिर्फ लर्निंग के लिए देखिए। लर्निंग के बाद आपका जब तक साइकोलॉजी बिल्टअप नहीं होता, जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने क्लियरली यहाँ पे कहा था दोस्तों, निफ्टी में अगर बड़ा गैप ओपन होता है, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड इमीडिएटली नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा, आपको कोई भी कैंडल रिजेक्शन मिलती है डेफिनेटली हमें यहाँ पे सेल करना है। और हमारी दूसरी एंट्री यहाँ पे पुल बैक में रहेंगी। पुल बैक में जैसे ही आएगा वहाँ पे हमें कोई ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन मिलता है तो डेफिनेटली हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,800, जो कि हमारी एंट्री रहेगी 19,730 के आसपास। और यहाँ पे अगर आने के बाद अगर होल्ड करता है तो सेकंड टारगेट हमारा 19,900 तक रहेगा। दोस्तों ये हमने हमारे वीडियो में बताया था। यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हमारे एनालिसिस के हिसाब से और वही यहाँ पे पुल बैक लगाया। जो डे हाई था प्रीवियस, वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया और वहाँ से सपोर्ट लेते हुए निफ्टी ने धीरे 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 19,000, जो कि लेवल में बताना चाहूँगा 19,870 तक हाई लगाया दोस्तों, 870 तक, जो कि 120-130 पॉइंट्स का हमें निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिला। बहुत ही अच्छा दिन था, बहुत ही अच्छा ऑप्शन में पैसा बना आज भी दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे कल मंडे के लिए एनालिसिस कर लेते हैं, मंडे के लिए क्या व्यू मन क्या रहा है। दोस्तों यहाँ पे अभी टारगेट्स ओपन हो गए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बुलिश है, लेकिन हमें सिर्फ लेवल्स के हिसाब से काम करना है। हम शॉर्ट टर्म में दोनों ही इंडेक्स अच्छे बुलिश है, लेकिन इंट्राडे के लिए हम एनालिसिस करेंगे, जो कि मैं अभी आपको जो भी एनालिसिस बताऊँ वो आपके चार्ट पे वो लेवल ज़रूर ड्रॉ करके रखें। पहली बात तो ये देखिए, ये जो लेवल है, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, जो कि 19,800। 19,800 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों। अभी ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। हमें जब भी यहाँ पे ये लेवल पे मिलेगा, हमें सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और टारगेट रहेगा 19,900 और 950 तक हमारे दो टारगेट्स रहेंगे, वो देख लेते हैं। दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होता है, ओके, फ्लैट ओपन होने के बाद लेवल बताना चाहूँगा 19,000, एक सेकेंड, 19,835, 19,835 जैसे ही क्रॉस करेगा दोस्तों और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती है, हमारा टारगेट फर्स्ट रहेगा 19,900 और सेकंड टारगेट रहेगा 950। यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा हम पुल बैक में एंट्री या इमीडिएटली एंट्री लेंगे और टारगेट 900 और 960 तक हमें 950 तक हमें टारगेट मिलेंगे। दोस्तों अगर गैप अप ओपन होता है और बड़ा गैप ओपन होता है, यही लेवल पे गैप ओपन होता है, तो वेट करना है 19,900 के पास। अगर गैप अप ओपन होता है 19,900 के पास, अगर आपका गैप ओपन होता है तो वेट करना है इस लेवल पे। अगर कंफर्मेशन मिल जाता है और इसका ब्रेकआउट भी मिलता है, ये दोस्तों एक गैप है, निफ्टी का बहुत बड़ा गैप है, गैप उसने छोड़ा है, उसको आप वो ज़रूर फिलअप करने के लिए ऊपर के लिए जाएगा, लेकिन हमें देखना है कंफर्मेशन क्या मिलता है। यहाँ पे अगर गैप अप होने के बाद उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, वेट करना है। यहाँ पे अगर पुल बैक में हमें एंट्री ढूंढनी है दोस्तों, यहाँ पे अगर 880 के पास आता है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो डेफिनेटली हमारा टारगेट 20,000 तक हमारा टारगेट रहेगा। फिर 20,000 तक हमारा टारगेट रहेगा अगर गैप ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ रवाना होता है तो दोस्तों। और यहाँ पे निफ्टी गैप अप ओपन होता है, कंफर्मेशन भी मिल जाता है, लेकिन इमीडिएटली वापस इस जोन के अंदर आ जाता है, 19,870 के नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे वापस चांसेस बन जाते हैं कि ये 800 की तरफ आ सकता है, 19,800 की तरफ आ सकता है। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखना कि क्या व्यू बन के आ रहा है। अगर यहाँ पे इमीडिएटली ये जोन के अंदर आता है और यहाँ पे पुल बैक में भी रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है दोस्तों। लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट 19,800 रहेगा। अगर पुट में एंट्री लेते हैं यहाँ पे ये जोन के अंदर आने के बाद पुल बैक में अगर रिजेक्शन मिलता है तो हमें यहाँ पे
पुट में एंट्री लेनी है और हमारा टारगेट रहेगा 19,800 तक। इस जोन पे आपको देखना है, अगर ये होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ रवाना होता है तो डेफिनेटली कॉल में बैठना है, और ये जोन ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली हमें पुट में बैठना है। टारगेट हमारा रहेगा दोस्तों वापस 19,700 तक, 700 720 तक टारगेट रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा गैप अप और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर के साइड का देख लिया है दोस्तों। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन का चांसेस बहुत ही कम दिख रहा है, लेकिन गैप डाउन ओपन होता है और ये लेवल को काट देता है और इसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है। पुल बैक में यहाँ पे वापस रिजेक्शन मिलने लगा आपको, तो डेफिनेटली यहाँ पे पुट में एंट्री बनानी है। 700 तक हमारे टारगेट्स रहेंगे दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और ये लेवल को काट देता है तो पुल बैक में हम ये एंट्री बनाएंगे। वही हमारा जो सिनारियो रिजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पुट में एंट्री 100 पॉइंट का टारगेट हमारा निफ्टी में रहेगा दोस्तों। यहाँ पे निफ्टी का हमने सब सिनारियो डिस्कस कर लिया है, उस हिसाब से आपको काम करना है मंडे के लिए दोस्तों। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या बन के आ रहा है दोस्तों। अगर आपने बैंक निफ्टी का भी आपने एनालिसिस कल का देखा रहेगा, मैंने क्लियरली कहा था अगर ए एरिया को होल्ड करता है, वापस बोल रहा हूँ, अगर ए एरिया को होल्ड करता है, ये मेजर इंस्टीट्यूशनल और रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों, इस एरिया पे अगर होल्ड करता है और ब्रेकआउट देता है, हमारे टारगेट्स 45,500 तक रहेंगे, ये मैंने कहा था। लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा 45,300 बोला था। यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी ने हाई कितना लगाया, 380 तक हाई लगाया। यहाँ पे हमारा 300 पॉइंट्स का हमें बैंक निफ्टी ने इमिडिएटली रिटर्न्स दे दिए दोस्तों। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हमें 300 पॉइंट्स का रिटर्न दिया, उसी हिसाब से बहुत ही अच्छा हमें टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिला। मंडे के लिए क्या हो सकता है, मंडे के लिए वापस बोल रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा अभी सपोर्ट जोन हो चुका है। 45,150 का और 100 का अभी सपोर्ट जोन अच्छा है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक ये होल्ड करेगा बुलिश ही रहेगा, लेकिन जिस दिन ये ब्रेक होगा वापस डाउन साइड में आ सकता है। उसी हिसाब से एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। अगर फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी और नीचे की तरफ आता है और ये लेवल को काट देता है 45,100 को, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे इमिडिएटली नहीं बैठना है। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे होल्ड करता है, बाद में ब्रेक डाउन देता है, तो यहाँ पे हमारे टारगेट्स वापस 44,900 तक रहेंगे, 44,900 और 800 तक रहेंगे, जो कि 200-300 पॉइंट्स हमें इमीडिएटली यहाँ पे मिल सकते हैं। यहाँ पे अच्छा सपोर्ट जोन है, यहाँ तक ये आ सकता है 800 तक, लेकिन यहाँ पे हमें किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक कर लेना है। जिस दिन ये लेवल ब्रेक होगा उस दिन की बात कर रहे हैं, ओके। वो मंडे को भी हो सकता है और ट्यूसडे की भी हो सकता है, या फिर हो भी नहीं सकता दोस्तों। अगर गैप डाउन ओपन होता है और ये लेवल को काट देता है, ओके, 44 का लेवल बता देता हूँ आपको मैं, लेवल है 45,050 का, अगर काट देता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो पुल बैक में हमें देखना है कि यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पुट में बैठेंगे। टारगेट हमारे वापस हुए रहेंगे 44,800 तक दोस्तों। यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है और जो लेवल मैं बता रहा हूँ लेवल है, वो लेवल को भी काट दे रहा है 45,250 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल रहा है, 45,250 के ऊपर अगर निकल रहा है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कॉल में पुल बैक में ही एंट्री बनाएंगे। टारगेट हमारे 45,500 तक रहेंगे, जो कि यहाँ से 400 पॉइंट्स का हमें टारगेट दिख रहा है। 400 पॉइंट्स हमें बैंक निफ्टी में आराम से मिल सकते हैं दोस्तों। अगर गैप ओपन हो रहा है और लेवल को भी काट दे रहा है और ये लेवल के पास आने के बाद अगर कुछ रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वेट फॉर पुल बैक। पुट में पोजीशन नहीं बनानी है, यहाँ पे पुल बैक में ग्रीन कैंडल बनती है तो डेफिनेटली कॉल में बैठना है। टारगेट हमारे 45,500 तक रहेंगे, जो कि वहाँ से लगभग 300 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का ही हमने एनालिसिस कर लिया है, उसी हिसाब से आपको देखना है और उसी हिसाब से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे वापस एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ये बहुत ही मेजर सब रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक करना, और यहाँ पे आपको पुट की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो यहाँ पे 30-40 पॉइंट का अगर आप एसएल ले सकते हैं और टारगेट आपको यहाँ से वापस 400 पॉइंट का भी मिल सकता है। तो इसी हिसाब से आप मंडे को ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, लेवल्स ड्रॉ करके रखिए, लेवल्स बहुत ही काम आएंगे उस हिसाब से। और वापस एक आपको बात बताना चाहूँगा, नीचे से अभी अप ट्रेंड दिख रहा है, तो यहाँ पे एक मुझे ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप काम कीजिए। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पे इस लेवल को छोड़ दीजिए, इस लेवल से अभी ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी बन रही है। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिए, जब भी ये ट्रेंड लाइन की यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन जिस दिन ये ब्रेक हो जाएगी, यहाँ से बड़ा सेल ऑफ भी आ सकता है, तो ये ट्रेंड लाइन
आपकी चार्ट पे ड्रॉ करके रखिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।